हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई टॉपिक पे रीडिंग लेकर के, जिसमें मैं ये देखूँगी कि आपके पार्टनर की सोच आपके लिए क्या है, पहले से बदली है या पहले जैसी ही है। तो इसे हम देखते हैं कि आपकी पार्टनर की सोच आपके लिए अभी कैसा चल रहा है। तो पहले मैं आपकी एनर्जी बता दूं, तो आप अभी बहुत दुखी लग रहे हैं, बहुत किसी बात को लेकर के बहुत चिंतित हैं। आप पुरानी बातों को याद कर कर के दुखी हो रहे हैं। पास्ट में जो आप लोगों के पर्सनल लाइफ में कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कितने सारी उलझनें हुई थी, कितने सारी परेशानियाँ को आपने फेस किया था, कितना आप स्ट्रगल करते रहते थे। आपके माइंड में आपको पार्टनर को लेकर के कितनी सारी गलत गलत धारणाएं थी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया और 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो ये क्लियर कह रहा है कि पास्ट में आप लोगों का रिश्ता बहुत ही खट्टे मीठे जैसा था। एक तरह से हम कहें कि मीठा तो कम था, खट्टा ज़्यादा था। आप लोगों का ऐसा था कि आप लोग एक दूसरे से हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते थे, हर वक्त एक दूसरे पे ताना कसने के लिए तैयार रहते थे, एक दूसरे पे ब्लेम लगाने के लिए तैयार रहते थे। आप लोगों की परिस्थिति ऐसी थी कि कब आप दोनों एक दूसरे से ही उलझ बैठे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा था कि आप लोग एक तो पहले अनमिच्योर थे, कम उम्र के थे, आप लोगों में उतनी समझदारी नहीं थी, उतनी समझ की कमी थी। आप दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाहते थे। हर वक्त आप लोग दोनों एक दूसरे बच्चों की जैसी हरकतें किया करते थे, और एक्शन भी जो लेते थे वो बच्चों वाला ही एक्शन लेते थे। और इसी वजह से आप लोगों का जो मैरिज लाइफ था, या फिर एक एक लव लाइफ कह लीजिए, जो लव लाइफ है या मैरिज लाइफ है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आया करती थी। ये पास्ट की एनर्जी निकल के आई है। पास्ट की बातें आप अभी सोच रहे हैं, तो आपकी एनर्जी अभी ऐसी है कि आप पास्ट में घूम रहे हैं। पास्ट की बातें आपके दिमाग में घूम रही है कि पास्ट में अब आपको इस बात का एहसास हो रहा है, इस बात का आपको रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में आप जो हरकतें करते थे वो कितने बच्चों जैसी हरकतें किया करते थे। आपके अंदर कितनी बचपना थी, जो कोई भी, आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझना नहीं चाहते थे। एक दूसरे पे बस लांछन लगाना, एक दूसरे पे ताने कसना, बस एक दूसरों पे अनुरोध करना कि आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो पास्ट में आप लोगों की एनर्जी ऐसी थी कि आप लोग एक दूसरे से बस उम्मीदें ज़्यादा लगा करके बैठे हुए रहते थे, और इसी वजह से दोनों दुखी भी रहते थे। इसी वजह से घर की भी बातें कुछ ऐसी थी, जिस बातों को लेकर के भी आप लोगों की, अगर आप लोग शादीशुदा हैं, मैरिज लोग जो हैं, तो अगर वो लोग अगर इसको देख रहे हैं, तो आप लोग के घर में भी इतने सारे प्रॉब्लम्स होते थे कि उसकी वजह से भी आप लोग जो हैं सो काफ़ी दुखी रहा करते थे। उस प्रॉब्लम की वजह से भी आप लोग सुलझा नहीं पाते थे और आप लोग दुखी रहते थे। तो ये कुछ एनर्जी हैं जो निकल के आई है। और देखते हैं, अब मैं ये देखती हूँ कि आपके पार्टनर की सोच में पहले से बदलाव आया है कि नहीं। तो आपका पार्टनर पहले आपके बारे में क्या सोचते थे, वही देखते हैं। तो आपके पार्टनर को पहले ऐसा आपके लिए सोचते थे कि आप एक ऐसे सफल इंसान हैं। देखिए, 2 कार्ड आ गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये 2 कार्ड ने तो इन दोनों की सोच ही बदल दी। ये 2 कार्ड, आपके पार्टनर आपके बारे में पहले इतना भयंकर सोचते थे रे बाबा। और 5 5 5 मतलब आपकी मैरिज लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो, तो उस लव लाइफ में आप लोगों ने बहुत सारे चेंज को देखा होगा। आप लोगों के रिश्तों में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको आपको छोड़ करके आगे निकलना पड़ा होगा। और पास्ट में आपके पर्सन ये सोचते थे कि आप उनका आपके जीवन में आना उनके लिए एक तरह से कहें कि विक्ट्री नहीं, हार है। वो ऐसा सोचते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनके जीवन में तो
आप उनके जीवन में तो आए हैं एक खुशियाँ लेकर के, बहुत सारे ग्रोथ को लेकर के आप आए हैं। आप बहुत ही सीधे साधे और सरल इंसान हैं, आप बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन लेकिन आपके आने से उनके जीवन में एक तरह से कहें कि टावर मूवमेंट भी आया। आपके आने से उनके अंदर जो वो बहुत कुछ ऐसा कुछ संभाल के रखा हुआ था, उन्होंने बहुत ऐसी पुरानी बातें, पुरानी आदतें थी उनकी, जिसका उन्हें ख़त्म करना पड़ा, जिसको उनको आपके आने की वजह से उस आदतों को, वो पुरानी गलत आदत कहिए कि गलत पैटर्न कहिए, उसे ख़त्म करने पड़े। तो आपके पार्टनर को आप पहले आपके बारे में ऐसी सोच थी कि आपने उनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल ला करके खड़ा कर दिया। बहुत सारे सिचुएशनों को आपकी वजह से उन्हें चेंज करना पड़ा। हालांकि ये सिचुएशन अच्छे ही थे, अच्छे ही थे। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप भी उन्हें छोड़ने पड़े आपकी वजह से। बहुत सारे लोगों का चेहरा भी आपने बाहर लेकर के आए। तो पास्ट में आपके पार्टनर ऐसा सोचते थे आपके बारे में कि बहुत ऐसे अपने लोग भी थे जिनको ये अपना मानते थे, लेकिन आपकी वजह से उन लोगों का सही चेहरा सामने आया। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके जीवन में एक तरह से कहें कि उन्हें लगता है कि आपने भूचाल मचा दिया। आप हैं तो बहुत अच्छे पर्सन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो, उन्हें ऐसा भी लगता था कि आप ही के वजह से इतना बड़ा टावर मूवमेंट आया है उनके जीवन में। आप ही के वजह से इतने सारे जो उनकी लाइफ में छोटे मोटे एक कार्मिक पैटर्न चल रहे थे, उसका भी खात्मा हुआ है। ये सब सिर्फ आपकी वजह से ऐसा संभव हो पाया है। आप के ही वजह से वो अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ सा, बहुत ही बेबस सा, बहुत ही लाचार सा महसूस करते थे पास्ट में। आपकी सोच, आप पास्ट की सोच है ये आपके पार्टनर की, जो वो ऐसा सोचते थे कि आपकी वजह से उनके जीवन में भूचाल आया, आपकी वजह से उनके जीवन का एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट शुरू हो गया, जिसको वो नहीं फेस करना चाहते थे, नहीं देखना चाहते थे। तो आपने उनके जीवन को एक तरह से कहें कि तहलका मचा करके रख दिया। आपकी वजह से वो हैंगमैन की एनर्जी पोजीशन में आ गए। उनके सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म हो गई। आपकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ गई। बाप रे बाप। आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में बहुत गलत सोचते थे, बहुत ही गलत। पूरी मतलब सोच उनकी जो थी पास्ट में आपके लिए सिर्फ नेगेटिविटी को लेकर, नेगेटिविटी ही थी। हालांकि ये दो कार्ड जो शुरू में आए हैं ये पॉजिटिव कार्ड आए हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगा था कि आप जो है उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए हैं, ढेर सारी सफलता लेकर के आए हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले इंसान हैं, बहुत ही शांत स्वभाव वाले इंसान हैं, ग्राउंडेड इंसान हैं। तो ये दो ऐसी इनकी मन की धारणाएं थी, भावनाएं थी। लेकिन जैसे ही कुछ और समय बीता, वैसे ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि इनके घर के लोगों ने, इनके अपने ही लोगों ने, जैसा कि ये 5 सोर्स भी जो आया है, ये घर के लोग जो इनके ऐसे थे, कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि ये घर के लोग जो है सो बहुत ही बुरे हैं। लेकिन ये टावर का मूवमेंट आपकी वजह से ही आया, इन्हें ऐसा भी लगता है। और ये जो आपकी वजह से उन्हें बहुत बुरा साइकिल का फेस करना पड़ा, बहुत बुरा वक्त देखना पड़ा, बहुत कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, बहुत सारे ऐसे रिश्ते छूट गए आपकी वजह से, जो रिश्ते को ये अपना मानते थे, दिल से चाहते थे, ऐसे रिश्ते को इन्हें पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ा। बल्कि ये उन्हें ये नहीं लगता है कि वो रिश्ते जो थे इनके, ये आप उनके अपने नहीं थे, एक ऐसे धोखेबाज रिश्ते थे जिससे इन्हें बहुत ही पहले ही इन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन ये सोच रहे हैं कि नहीं, आपके वजह से इनके जितने अपने थे वो सब आपकी वजह से इनसे दूर हुए हैं, आपकी वजह से ही इनके रातों की नींदें गई हैं, आपकी वजह से ये खुद को बहुत ही बंधा हुआ सा, असहाय सा, बेबस सा महसूस करते हैं, आपकी वजह से ये कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो एक तरह से कहें कि आपके पार्टनर जो हैं वो पास्ट में आपके बारे में सिर्फ नेगेटिविटी ही फील किया करते थे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा सोच था आपके पार्टनर का आपको लेकर के। तो अब मैं ये देखती हूँ कि अब आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोचते हो। माय गॉड, ऐसी सोच थी, ऐसी सोच उनकी ऐसी ही नहीं पनपी थी, ऐसी सोच आपके जीवन में
एक तरह से कहें कि आपके घर के लोगों ने भी इनके माइंड में जैसे कि आपकी एनर्जी में भी आया है कि आप लोगों का जो एक रिश्ता था वो बहुत ही ऐसा रिश्ता था जो बहुत बहुत बचपने पे आधारित थी, जो एक दूसरे को कोई समझना नहीं चाहता था। बस एक दूसरे पे आप लोग सिर्फ एक ब्लेम लगाने की एनर्जी में रहते थे, एक दूसरे से ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखते थे, एक दूसरे से ज़्यादा आशा करते थे कि वो आपके लिए ऐसा करे, तो आपको लगता था कि नहीं, सामने वाला ऐसा करे, लेकिन एक दूसरे के लिए करने के लिए कोई तैयार नहीं रहता था। बस आशाएं लगा के रखता था, उम्मीद लगा के रखता था, पर एक दूसरे के लिए कोई एक्शन नहीं लेता था। और एक्शन लेता भी था तो वो बचपना वाला एक्शन होता था, जो सामने वाले को सफिशिएंट नहीं लगती थी, सामने वाले उससे और ज़्यादा दुखी ही हो जाता था, उससे और परेशानियां बढ़ ही जाती थी। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी सोच है आपकी पास्ट की सोच आपकी ऐसी है, और आपके पार्टनर की सोच आपके बारे में तो और भी भयंकर है। आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज, पहले तो इन्हें ऐसा लगा था कि आप बहुत अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके आने से इनके जीवन में खुशियाँ आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये अपने आप को आपके साथ आपके साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे इन्हें लगता है कि आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई, इनके जीवन में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ गया, आपने बहुत सारे ऐसे जटिल कार्मिक सिचुएशन को पैदा कर दिया जिस वजह से इनके आँखों की नींद चली गई, उनका दिल का चैन चला गया, ये अपने आप को बहुत ही असहाय सा, लाचार सा महसूस करने लगे, इन्हें सोचने समझने की इनकी सारी शक्ति खत्म हो गई सिर्फ एक आपके आने की वजह से। तो इस तरह का पर्सन वो आपको मानते हैं कि एक तरह से कहें कि आपको वो अपने लिए एक लकी नहीं मानते थे। कुछ दिनों तक लगा, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ रहना शुरू किया वैसे ही उन्हें लगा कि आप उनके लिए लकी नहीं है, बल्कि आप एक बैड लक है। कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप उनके लिए एक बहुत ही बैड लक हैं। तो पास्ट की सोच उनकी ऐसी है। अब मैं ये देखती हूँ कि क्या प्रेजेंट में अभी भी क्या उनकी ऐसी ही सोच है। जय हो भोलेनाथ जी। तो देखिए, अभी का जो सोच है आपकी पार्टनर को आपको लेकर के, अभी का प्रेजेंट की सोच भी कुछ खास नहीं अच्छी हुई है। अभी भी पूर्ण रूप से जो है वो उनका माइंड आपके लिए, उनकी सोच जो है वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं हुई है। उन्हें अब थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत एक ऐसे कर्मठ इंसान है, कर्म योगी हैं, आप कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आप जो हैं सो कुछ नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी को भी आप अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरह से कहें कि उन्हें आपको लेकर के थोड़े खौफ भी हैं, थोड़े उनकी सोच ऐसी है कि आपने कुछ नेगेटिविटी को सीखा हुआ है, रखा हुआ है, इस तरह की सोच उनके दिल में है। और ये सन भी कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि उन्हें एक पल तो लगता है कि नहीं, आप जो है सो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास रहती है, इर्द गिर्द रहती है, डेविलिश एनर्जी। लेकिन अगले ही पल उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आप ऐसे नहीं हो सकते हैं, आप जो हैं एक सन की तरह हैं जिसकी रोशनी को कोई छुपा नहीं सकता है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी है ये पॉजिटिव वे में वो लेते हैं कि भले ही उन्हें ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी आपके पास है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी वाली नेगेटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी की तरफ ढकेल करके आपको लेके जा रहा है। और आप अब सही और गलत को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। सच और झूठ को बोलने की भी आपके अंदर साहस आ चुकी है, और आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं, अपने जीवन में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, अपनी मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हैं, आपको यूनिवर्स पे, महादेव जी पे पूरा ट्रस्ट है, और महादेव जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है, ऐसा भी इनको लगता है। और कभी कभी ये ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, कोई गलत एनर्जी का सहारा लेते हैं आप, उनके दिल में ऐसा भी लगता है। फिर अगले ही पल लगता है कि अगर ये गलत एनर्जी भी है तो वो आपको सही रास्ते पे लेके जा रही है, इससे आपके जीवन में ग्रोथ ही हो रहे हैं,
आगे ही बढ़ रहे हैं। तो मिक्स वाली अभी भी उनकी एनर्जी जो है वो आपको लेकर के क्लियर नहीं हुई, अभी भी वो पूर्ण रूप से आपको लेकर के क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर सोच रहे हैं कि दिमाग में बहुत तेज़ी से ये बात तो ज़रूर आ रही है कि आप यूनिवर्स के बहुत बड़े भक्त हैं। आपने बहुत सारे लोगों का चेहरा इनके सामने ला कर के रखा है, चेहरा को सामने ला कर के रख दिया है। ये सोच में इनकी तब्दीली आ रही है, बहुत तेज़ी से इनकी सोच में अब सकारात्मकता बदलाव आ रही है। ये प्रभु से प्रे कर रहे हैं, ये भी प्रभु से अब प्रे कर रहे हैं कि इनके सोच अब सुधर जाएं, ये अब आपके लिए अच्छा सोचने लगे। तो इनके जीवन में जब इतनी सारी परेशानियां इनको आई तो सारा परेशानियां का ब्लेम ये आपकी ओर डाल रहे थे, लेकिन अब इन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ जो हुआ है इसके बहुत हद तक जिम्मेदार ये आसपास के लोग हैं, इनके घर के लोग हैं। ये फोर ऑफ सॉर्ड्स जो ये कह रहा है कि इन्हें अब एहसास हो रहा है कि इनके जीवन में जो इतने सारे टावर मूवमेंट आए, इतना सारा परेशानियां को क्रिएट हुआ, तो कहीं ना कहीं इनके आसपास के लोग, इनके घर के लोग भी थे जो इनके जीवन को तहस नहस करने के लिए बेचैन थे, परेशान थे। ये चीज़ इन्हें समझ में आ रही है। अब इन्हें ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि आपके ही वजह से इन लोगों का चेहरा सामने आया है, आपके ही वजह से इन्हें पता चला है कि इनके अपने ही इनका भला नहीं सोच रहे हैं, इनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। और ये सब कुछ कब हुआ है? जब आपने नेगेटिव एनर्जी को बुलाया है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी है जिस एनर्जी की वजह से आपने सारी सच्चाइयों को सामने लेकर के आए हैं। ये आपको बहुत ही मेहनती इंसान भी समझते हैं कि आप बहुत ही मेहनती हैं। देखिए, इसके बाद हाई प्रेस्टेस और ये डेविलिश एनर्जी। तो पहले ये आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते थे, अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इनके रिश्तों को किसी ने नज़र लगा करके रखा था और इसी वजह से था कि ये चाह करके भी आपसे अलग नहीं हो पा रहे थे, कि कुछ ना कुछ तो ऐसी आपकी पावर है कि ये पास्ट में ऐसा था कि ये आपसे दूर होने के लिए बहुत कोशिश किया इन्होंने, बहुत जी जान लगा दी, लेकिन ये आपसे दूर नहीं हो पाए। कोई ना कोई ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति थी जो हर वक्त इन्हें आपकी ओर खींचती थी। इस चीज़ का इन्हें एहसास है, पता है, और इन्हें ये भी लगता है कि ये जो हमारा साथ है वो साथ इसी जन्मों का नहीं है, बहुत न जाने कितने जन्मों से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो इस चीज़ को ये नेगेटिव वे में ले रहे हैं, पॉजिटिव वे में अभी भी ये नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए ऐसा जानते हैं कि आप बहुत रहस्यमयी इंसान हैं, आपके अंदर बहुत सारा ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो जितना समय ये आपके साथ बिताते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको बहुत कम जाना है, अभी और जानने की आवश्यकता है। तो अभी की एनर्जी भी कुछ खास नहीं है। कुछ दिनों के बाद हम फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर की सोच आपके बारे में कैसी हुई है। तो ये थी रीडिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आती है और इस एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।